कि कोई एक आंधी बड़ा सा बिजनेसमैन आके ट्रेडिंग करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। ट्रेडिंग बोले तो सिर्फ गरीबों के लिए है। गरीब बोले तो जिनके दिमाग में अमीर बनने की सोच है ना, जिनके दिमाग में अमीर बनने का थॉट है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, कुछ आगे बढ़ना है, वही लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं और वही ये करियर में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी लोगों के लिए तो ये चीज़ नहीं बनी। हाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि भाई जो भी जितने भी नए नए ऑप्शन बायर है, ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं किया, एक ऐसा कुआ है भाई जिसमें तुम्हारे सबसे पहले हाथ चलेंगे। पहला फेज आता है गैम्बलिंग का, सेकंड फेज आता है लर्निंग का, और थर्ड फेज आता है प्रॉफिट का। तो दोस्तों आपको मैं यही 3 फेज आज बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी 2-2.5 सालों से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मुझे मतलब इतना तो समझ में आ गया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनता है, बट वो उसका तरीका अलग होता है। उसमें जो डिसिप्लिन की बात करते हैं ना, वो डिसिप्लिन तो ज़रूरी है, बट उसके साथ ही साथ ज़रूरी है माइंडसेट के बिना तो भाई आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हो। तो दोस्तों मैं एग्जांपल मेरे खुद से ही देने वाला हूँ आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो फेज़ आपके लाइफ में अभी गुजरने वाले हैं, जो सीन होने वाली है, वो मेरे साथ हो चुकी है, आपके साथ होने वाली है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि भाई इस तरीके से अगर चलोगे आप, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में भाई कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। भाई सिंपली बताता हूँ, देखो मैं क्या क्या गलतियाँ करता था। मैं जब नया नया स्टार्ट किया मतलब एक मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था कि भाई शेयर मार्केट से भी पैसा बनता है करके। मुझे कुछ आइडिया नहीं था ये चीज़ों के बारे में, तो मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे वगैरह रिसर्च किया। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में तो कुछ पता नहीं था, थोड़ा सा भी नहीं। तो मैं कुछ शेयर खरीद के बेचता था, तो उससे कैसा मुझे प्रॉफिट हो जाता था कैसे भी करके 200-250। और मेरे लिए वो पहली बार था, तो यार मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि मैं इतना खुश हुआ। मैं बोला यार दिन भर इधर मेहनत करने के बाद में हाथ में आते हैं 500-600 रुपये, और यहाँ पे देखो यार 5 मिनट में मैंने 200 रुपये बना लिया। मैं यार खुश हो गया, बट ऐसा करते करते महीने 2 महीने निकल गए, बट वो मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैं बोला यार पैसे नहीं बन रहे हैं, वो 100-200 रुपये तो कॉमन हो जाते हैं, बट वो भी बनते थे। शेयर खरीद के रखा था, तो मैंने वो कुछ 2 दिन 3 दिन या कोई कोई हफ्ते भर बाद बनते थे। तो इससे क्या मैं थोड़ा सा विचार करने लगा, तो यूट्यूब पे मैंने फिर से सर्च मारा, तो वहाँ पे मेरे को लिख के आया ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं करके। मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं था कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे काम करती है, कुछ भी नहीं। मेरे अकाउंट में तब कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये पड़े थे। बोला चलो, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च मारना चालू किया, बहुत वीडियोस देखा, बहुत सारी वीडियोस देखा ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कैसी है, क्या है। तो मैं बोला यार ये करना चाहिए यार, इसमें तुरंत पैसा बन जाता है। और इंसान जब बिगिनर होता है तो तुरंत पैसा बनाने के लिए ही ट्रेडर बनता है, ट्रेडिंग में आता है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर कोई आप सोचोगे कि कोई एक आंधी बड़ा सा बिजनेसमैन आके ट्रेडिंग करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। ट्रेडिंग बोले तो सिर्फ गरीबों के लिए है। गरीब बोले तो जिनके दिमाग में अमीर बनने की सोच है ना, जिनके दिमाग में अमीर बनने का थॉट है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, कुछ आगे बढ़ना है, वही लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं और वही ये करियर में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी लोगों के लिए तो ये चीज़ नहीं बनी। तो मेरी भी थिंकिंग कुछ ऐसी थी कि चलो यार कुछ लाइफ में अच्छा कर लेंगे, ये तो रोजंदारी का काम कर करके कितना कमा लूँगा मैं, 10,000 15,000, उससे में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये सोच से मैं फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में उतर गया। तो मुझे अभी भी याद है, मैं मेरे दोस्त के साथ में गया था कहीं बाहर, उसका बर्थडे था, बट मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग। तो मैंने तब कुछ भी 18,000 के आसपास में निफ्टी चल रहा था, तो निफ्टी का कॉल बाय किया था। क्योंकि मैं बिगिनर था, तो मुझे सिर्फ कॉल समझता था कि कॉल मतलब खरीदना हो जाता है करके, और पुट मतलब बेचना। तो ज़्यादातर तो बिगिनर लोगों के लिए मार्केट ऊपर ही जाता है, ये सोच के ही कॉल मैंने बाय किया। भाई सच्ची बता रहा हूँ, नेक्स्ट डे मैं सवेरे उठा ना, मैंने मेरी पोजीशन देखी और मुझे पता नहीं था ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा डीके वगैरह लगता है करके। मैं तो उसको भाई स्टॉक के जैसा ही समझ के खरीद लिया था। उसके बाद में मैं मॉर्निंग में देखा ना यार, तो मुझे 1,000-1,100 रुपये के आसपास में प्रॉफिट दिखा। मुझे पता नहीं था ये कैसे हुआ, क्या हुआ करके। यार भाई मैं बहुत खुश हो गया, मुझे लगा यार भाई ये तो 1,000 रुपये ऐसे ही आ गए यार भाई, रात को ले लिया मैंने और सवेरे बेच दिया। ठीक है, बट उसके बाद भी मार्केट और आगे बढ़ा।
बट मैंने वही तुरंत निकाल दिया था। फिर मैंने घर वालों को दिखाया, मेरी घरवाली को, सबको, मेरे दोस्तों को बताया। मैं बोला देखो यार, ये इधर उधर के काम करने से बेटर यार अपन ट्रेडिंग क्यों नहीं करते करके। तो बहुत से लोगों दोस्तों ने अवॉइड किए, बहुत से लोगों ने बोले ये जुआ है, गैम्बलिंग है करके। मैं बोला चलो जान दो। बट मेरा मोटिव तो वही था कि भाई मेरे को कुछ करना है लाइफ में, आगे कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि जो समय है वो निकलते जा रहा है। तो वो समय में फिर मैंने क्या किया, अगले दिन से पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग पे फोकस करना चालू कर दिया। कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, मूविंग एवरेज, एमईसीडी, इंडिकेटर, जितना भी था सब सर्च मार लिया, सब सर्च मार लिया। उसके बाद में मुझे लगा यार भाई बस अभी अपने को मंजिल मिल गई है, बस आगे आगे बढ़ना है। ये सोच के फिर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में कूदा। दिक्कत ये आती थी कि मुझे मार्केट की तब कोई पहचान नहीं थी कि मार्केट मूव कैसे करता है, ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करती है, ये छोटी मोटी चीज़ों का बेसिक नॉलेज कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ यही सोचता था कि कॉल कॉल कॉल, ग्रीन कैंडल दिखी तो मैं बाय करता था, रेड कैंडल हुई तो मैं बेचता था। ऐसा करते करते मेरे दिन भर में कम से कम 15 से 20 30 ट्रेड हो जाते थे और मेरा कैपिटल वैसे ही लूज हो जाता था। ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे नुकसान बहुत कम हुआ। जो मैंने पैसा खोया हूँ ना, तो वो पैसा सिर्फ मेरा चार्जेस में गया है। जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए चार्ज करते हैं, ये कोई ऑप्शन कॉल या पुट बाय करते हैं ना, तो उसमें चार्ज लगता है हमें 50 रुपये। वो 50 करके मैं डे के 600 700 ऐसा ब्रोकरेज भरता था मैं। तो मेरे उतने में चले जाते थे। तो मैं इधर उधर से पैसे जमाता था, कैपिटल पूरा खाली कर देता था। जब जी में आया तब ट्रेड ले लेता था और अपने काम में लग जाता था। ऐसे मतलब मेरे को एक तरीके से लत समझ लो, लत लग गई थी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में यार भाई ऐसा ही पैसे बनेंगे। क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करता है करके। क्योंकि मार्केट का काम करने का तरीका बहुत सिंपल है, हम उसको पकड़ नहीं पाते। इसमें हमारी साइकोलॉजी नहीं कि ऐसी हिला देते हैं। क्योंकि जब भी हमारा नुकसान होता है ना, तो हमारे दिमाग में एक ही पिक्चर चलती है कि भाई ये पैसा रिकवर करना है, ये पैसा रिकवर करना है, ये पैसा रिकवर करना है। और वो रिकवर के चक्कर में हम इतनी ट्रेड ले लेते हैं भाई जिसकी हद नहीं है। वो ट्रेड के चक्कर में हम इतने परेशान हो जाते हैं, ना किसी से बात, ना कुछ ना कुछ, बस बिल्कुल साइलेंट। और जब भी मोबाइल या लैपटॉप खुलेगा तो भाई सिर्फ उसमें चार्ट ही ओपन होगा भाई, अपनी पोजीशन ही ओपन होगी। ये सब चीज़ें बस यही देख देख के मैं हो गया परेशान भाई। ऐसा करते करते मैंने कम से कम 70 से 75 हज़ार रुपये नुकसान कर दिया। ठीक है। उसके बाद में फिर मैं समझ लो साल भर की गैप पड़ गई भाई। 1 साल तो मैंने ट्रेडिंग की तरफ देखा ही नहीं। मैं बोला बंद मारो इसको, इसमें तो साला इंसान बर्बाद हो रहा है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने 1 साल बंद किया। ठीक है, चलो उसमें मैंने ट्रेड वगैरह नहीं लिया, बट मैं मार्केट को डेली एनालाइज करता था, डेली देखता था। और भाई जब इंसान ट्रेड नहीं लेता है ना, तो उसकी एनालिटिक्स परफेक्ट रहती है भाई, इतना सा भी गलत नहीं रहता है इंसान। लेकिन जब इंसान अगर पैसों से ट्रेड लेता है ना, तो वो कितना भी सही होगा तो रॉन्ग होना ही होगा। तो उसके बाद में दोस्तों फिर मैंने सीखना चालू कर दिया धीरे 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 धीरे। और आज जाके मुझे समझ में आया कि भाई प्रॉफिट बनता है। इसके लिए भाई अपना कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ जो अपनी एसएल होती है ना, वो अगर टाइट लगा के काम करोगे ना भाई, कि आप दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं एसएल के सिवा मार्केट से बाहर नहीं निकलूंगा। एसएल और टारगेट लगा के ही काम करोगे ना दोस्तों, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता भाई। जो आप पर डे के 500 हज़ार रुपये कमाते हो ना, वो आप घंटों में या मिनटों में कमा लोगे और अपने मार्केट से बाहर निकल जाओगे, बस अगर इतना डिसिप्लिन आ गया तो। और अभी ये समझ लो अभी भी मेरा लर्निंग फेज है। मैं क्या हुआ कि 2 ढाई साल दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उससे तो सिर्फ मैं मार्केट को समझना चालू किया हूँ। मेरी साइकोलॉजी अभी भी चेंज होने की है, लेकिन होंगी। साइकोलॉजी चेंज कैसे होती है, जैसे जैसे इंसान को प्रॉफिट दिखता है ना, इंसान की साइकोलॉजी, इंसान का कॉन्फिडेंट लेवल ऐसे हाई होता है कि फिर उसको कोई रोक नहीं सकता भाई। तो मेरा कैसा है, जो पहला सबसे पहला गैम्बलिंग फेज था वो तो निकल गया, सेकंड लर्निंग फेज भी निकल गया, निकल ही रहा है। अभी थर्ड बचा है प्रॉफिटेबल वाला फेज। अब सिर्फ प्रॉफिट करना है, पैसा बनाना है, प्रॉफिट करना है, पैसा बनाना है, और आप लोगों के साथ शेयर करना है भाई ये सब बातें, क्योंकि आप लोगों के साथ में भी ऐसी सब चीज़ें होती होंगी। ठीक है दोस्तों, तो
ऐसी पिक्चर हो गई है मेरे साथ। और अभी भी सोच रहा हूँ भाई मैं कि अभी फिर से ट्रेडिंग चालू कर दूँ, क्योंकि अभी तक मैंने मेरे डीमैट अकाउंट में पैसा नहीं डाला हो कि ट्रेडिंग चालू करूँगा करके। क्योंकि एक्चुअल में कैसा है, कोई भी चीज़ को समय देना है तो पूरा समय देना, नहीं तो नहीं देना। क्योंकि अभी काम धंधे चालू है तो पहले काम पे जाऊँगा, जब काम धंधे नहीं रहेंगे ना भाई, डीमैट अकाउंट में पैसे डाल के फिर से ऑप्शन ट्रेडिंग चालू कर दूंगा भाई। क्योंकि मुझे पता है भाई, मैं ये ट्रेडिंग को जितने साल दूंगा भाई, उतना मैं हर एक दिन परफेक्ट होते होते जाऊंगा भाई। और जो आदमी एक्सपीरियंस कोई भी चीज़ का ले लेता है ना, वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलता है, क्योंकि वो इंसान के माइंड में बैठ जाता है भाई। तो कैसा है, कोई भी चीज़ों को नहीं के सीखने के लिए समय लगता है, बस आप अपना दिल और दिमाग अगर एक ही जगह लगाओगे ना, तो भाई लाइफ में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता भाई। चलो मेरी बातों पे ताली मत बजाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो, और ये वीडियो को आगे शेयर कर दो, ताकि और आपके ट्रेडर भाई जो भी होंगे उनके काम में आ सके। मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।